Myself Azimuddin from Gasol Education, and the topic of the day is Somebody's Mother from your favorite book English Fairy of Class 8th. So without any further ado, let's get started. सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये पोएम हमें सिखाती है अनकंडीशनल एक्ट ऑफ काइंडनेस। अनकंडीशनल मीन्स सेल्फलेस होकर एक्ट्स ऑफ काइंडनेस करना, यानी अपने नफ़े और नुकसान को नज़र में ना रखकर एक्ट्स ऑफ काइंडनेस करना। और इसी के साथ साथ एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये पोएम इस बूढ़ी औरत के बारे में है जो कि यहाँ रोड क्रॉस करने के लिए खड़ी है। बूढ़ी होने की वजह से वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रही है और इंतज़ार कर रही है कि कोई शख्स आएगा और मेरी मदद करेगा और मुझे रोड क्रॉस करवाएगा। ठीक है, तो अब हमें देखना यह है कि क्या कोई इंसान इसकी हेल्प करता है या ये यहीं खड़ी की खड़ी रह जाती है। द वुमेन वॉज ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे एंड बेंट विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे। तो ये जो औरत है जो नीचे मैंने भी आपको दिखाई थी, वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है। रैग्ड है यानी उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता, एंड ग्रे उसके बाल सफ़ेद हो चुके हैं उम्र ज़्यादा होने की वजह से, एंड बेंट उसकी कमर झुक चुकी है विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे। और सोने पे सुहागा यह है कि ठंड का मौसम है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, हाथ जिसमें सुन हो जाते हैं ना, उस टाइप की ठंड। द स्ट्रीट वॉज वेट विद अ रिसेंट स्नो। पूरा का पूरा रोड या पूरी गली जो है वो गीली हुई पड़ी है विद अ रिसेंट स्नो, क्योंकि कुछ देर पहले बर्फ़ पड़ी थी और वो बर्फ़ जब पिघली तो पूरा का पूरा जो स्ट्रीट है वो गीली हुई पड़ी है। ठीक है, एंड द वुमेन्स फीट वर एज्ड एंड स्लो। और उस औरत के जो फीट हैं, पैर, जाहिर सी बात है कि एज बहुत ज़्यादा हो गई है तो वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गए हैं, वो जल्दी जल्दी नहीं चल पा रही है, जिसकी वजह से उसे रोड क्रॉस करने में डर लग रहा है। ठीक है, और वो इंतज़ार कर रही है कि कोई ना कोई शख्स आएगा और उसकी हेल्प करेगा। शी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग। लेकिन वो बहुत देर तक उस क्रॉसिंग पर स्टूड खड़ी रहती है, वेटेड इंतज़ार करती रहती है कि कोई शख्स आए उसकी मदद करे। अलोन अनकेयर्ड फॉर अमिड द थ्रॉन्ग। ओके, अलोन बिल्कुल अकेली खड़ी है वहाँ पर, तन्हा। अनकेयर्ड फॉर, और उसकी कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है। अमिड द थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग कहते हैं अ डेंसली पैक्ड क्राउड को, यानी कि भीड़ बे इंतहा है वहाँ पर, लेकिन उसके ऊपर ध्यान देने वाला एक भी शख्स वहाँ मौजूद नहीं है। ऑफ ह्यूमन बींग्स हु पास्ड हर बाय, ढेर सारे ह्यूमन बींग्स यानी ना जाने कितने इंसान वहाँ से गुजर रहे हैं, पास्ड हर बाय। नॉर हीडेड द ग्लैंस ऑफ हर एंजियस आई, लेकिन उसके ऊपर कोई भी ज़र्रा बराबर भी ध्यान नहीं दे रहा है। किसी को भी इस बात की बिल्कुल फ़िक्र ही नहीं है कि एंजियस आए, उसकी आंखों में किस कदर फ़िक्र है, किस कदर चिंता है कि वो किस तरह रोड क्रॉस कर पाएगी। डाउन द स्ट्रीट विद लाफ्टर एंड शाउट, ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट। इतने में ही क्या होता है, वहीं करीब में एक स्कूल था, उसकी छुट्टी हो गई। स्कूल लेट आउट कहते हैं स्कूल की छुट्टी हो जाना। तो स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब बच्चों को आज़ादी मिली घर जाने की, तो वो लोग खुशी खुशी, लाफ्टर एंड शाउट, खुशी खुशी चीख पुकार करते हुए जो है वहाँ से गुजर रहे थे, गुजरने लगे। Came the boys like a flock of sheep, hailing the snow piled white and deep. Okay? Came the boys like a flock of sheep. वो सारे के सारे बच्चे ऐसे भीड़ बनाकर चलते चले आ रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जब कोई गडरिया भेड़ बकरियों को लेकर जाता है तो वो किस कदर भीड़ होती है उनकी, इस टाइप से जो है स्कूल से बच्चे आ रहे थे। हेलिंग द स्नो पाइल्ड वाइट एंड डीप, और आपका जो सड़क पर स्नो का पाइल लगा हुआ है, यानी कि थोड़ा सा ढेर लगा हुआ है, तो वहां पर बिल्कुल वाइट है और काफी डीप है। ठीक है, पास्ट द वुमेन सो ओल्ड एंड ग्रे, हेस्टेंड द चिल्ड्रन ऑन देयर वे। ठीक है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा हेस्टेंड हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हैं। आप लोग जानती हो कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद इन बच्चों को कितना शौक आता है कि बस जल्द से जल्द किसी सूरत से हम घर पहुंच जाएं। ठीक है, तो भागे दौड़े चले जा रहे हैं, कोई भी उस बूढ़ी औरत की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। पास्ट, उसके आगे से गुजर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है कि यहाँ पर एक ओल्ड और एक ग्रे लेडी खड़ी है, किसी को फिक्र नहीं है। नॉर ऑफर्ड अ हेल्पिंग हैंड टू हर, ना ही किसी ने उसको हेल्पिंग हैंड दिया, यानी कि ना ही उसकी हेल्प करने के लिए किसी ने भी हाथ बढ़ाया। सो मीक
सो टिमिड अफ्रेड टू स्टीयर, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, बहुत ही ज़्यादा डर डर लग रहा था उसको। एंड अफ्रेड टू स्टीयर, एक कदम बढ़ाने से भी वो घबरा रही थी, जो अम्मा खड़ी थी वहाँ पर, बूढ़ी औरत। लीस्ट द कैरेज व्हील्स और द हॉर्सेस फीट शुड क्राउड हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट। उन्हें डर क्यों लग रहा था एक भी कदम आगे बढ़ाने से? क्योंकि वो बूढ़ी हैं, कमज़ोर हैं, और उन्हें ये लगा कि अगर मैं अपना बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाई, क्योंकि स्लिपरी स्ट्रीट है, जो रोड है वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रही है, यानी कि पैर फिसल, अगर उनका पैर रपट गया उसके ऊपर से, फिसल गया, तो क्या होगा? जो कैरेज के व्हील्स हैं या फिर जो हॉर्सेस के फीट हैं, यानी कि गाड़ियों के पहिए या फिर हॉर्सेस के फीट, उसको कुचल डालेंगे और उसका कीमा बना देंगे। एट लास्ट केम वन ऑफ द मैरी ट्रूप, लास्ट में एक लास्ट, फिर बहुत देर के बाद एक लास्ट ग्रुप आया बच्चों का, द गेस्ट लेडी ऑफ ऑल द ग्रुप, और उसमें से एक सबसे ज़्यादा खुशहाल बच्चा उस ग्रुप में से निकलकर आगे बढ़ा। ही पॉज्ड, फिर वो रुका, बिसाइड हर, उनके करीब आकर वो रुक गया, एंड विस्पर्ड लो, और उनके कान में धीरे से कहा, आई विल हेल्प यू क्रॉस इफ़ यू विश टू गो, अगर आप चाहें तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ रोड क्रॉस करवाने में। हर एज हैंड ऑन हिज स्ट्रॉन्ग यंग आर्म, अब ये बात सुनकर उन बूढ़ी अम्मा ने क्या किया, अपने बूढ़े हाथ को उसकी स्ट्रॉन्ग आर्म पर, यानी कि उसके मजबूत हाथ पर रख दिया। प्लेस्ड, and so without hurt or harm he guided the trembling feet along, proud that his own were firm and strong। ठीक है, तो बिना किसी हर्ट या हार्म के, यानी बिना किसी चोट फेंट के वो आराम से रोड क्रॉस कर गई। उसने, उस बच्चे ने उनको आसानी से रोड क्रॉस करवा दिया। ही गाइडेड द ट्रैम्बलिंग फीट अलोंग, ठीक है, उनके जो फीट थे हालांकि ट्रैम्बल हो रहे थे, वो लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसने उनको बहुत सही तरीके से गाइड किया। और प्राउड दैट हिज ओन व फर्म एंड स्ट्रॉन्ग, और बच्चे को अपने पैरों पर प्राउड फील हुआ, क्योंकि उसके जो पैर थे, जो उसकी टांगे थी, वो फर्म एंड स्ट्रॉन्ग थी, और उन्होंने उन अम्मा के वज़न को भी संभाल लिया। ठीक है, देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स ही वेंट, उसके बाद वो वापस अपने बच्चों के, यानी कि अपने फ्रेंड्स के पास चला गया। हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट, और एक बूढ़ी औरत की मदद करने के बाद उसका जो हार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गया, खुश हो गया, और वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि शी इज़ समबडीज मदर। उसे सेटिस्फाई इसलिए हुआ क्योंकि वो किसी की माँ थी, और किसी की माँ की हेल्प करके उसे दिल का सुकून मिला, आत्मा का सुकून मिला। और उसने अपने दोस्तों से कहा, बॉयज़ यू नो फॉर ऑल शी इज़ एजिड एंड पुअर एंड स्लो, मैंने उनकी हेल्प इसलिए की क्योंकि वो एजिड थी, पुअर थी और स्लो थी। एंड आई होप सम फेलो विल लैंड अ हैंड टू हेल्प माई मदर, यू अंडरस्टैंड। और उसने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदा ना खास्ता कभी अगर मेरी माँ को हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो कोई ना कोई, सम फेलो, कोई ना कोई उन्हें भी इसी तरीके से लैंड अ हैंड कर देगा, यानी कि उनकी तरफ मदद का हाथ ज़रूर बढ़ाएगा। If she is poor and old and grey and her own dear boy is far away, means अगर कभी मेरी माँ भी इतनी ही गरीब हो गई, इतनी ही बूढ़ी हो गई, और उनकी कंडीशन भी बिल्कुल इसी औरत जैसी हो गई, और उनका बेटा यानी कि मैं उनके करीब किसी वजह से ना हो पाया, तो कोई ना कोई उनकी हेल्प ज़रूर कर देगा, जैसे कि आज मैंने इस औरत की हेल्प की। And somebody's mother bowed low her head in her home that night and the prayer she said। अब उस दिन क्या हुआ? somebody's mother, यानी कि उस औरत ने अपने घर जाकर bowed low, सजदे में सर झुकाया, in her home that night, रात के वक्त, and the prayer, और उसने, उन अम्मा ने उस बच्चे को एक प्रेयर यानी दुआ दी, दिल से दुआ दी। और दुआ क्या थी? वॉज गॉड बी काइंड टू द नोबल बॉय, के है मेरे मालिक तू इस बच्चे के लिए हमेशा काइंड रहना, इसकी हमेशा हेल्प करना, और इसको कभी भी कोई तकलीफ ना होने देना। हु इज समबडी सन, क्योंकि वो भी किसी का बेटा है, किसी का प्राइड है, और किसी के लिए खुशियों का जरिया है। तो guys, this chapter is over right here. If you like this video, please hit the like button and subscribe to my channel Gasol Education. And if you want the solution of this chapter, please contact me on Insta. Link is given in the description. Till then, see you. Goodbye.